अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेजुनम और इलियम के बारे में। तो ये हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके दो और पार्ट्स हैं। एक है जेजुनम और दूसरा है इलियम। चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा कंटिन्यू है। आज इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है जेजुनम। Jejunum, the partly digested food from the duodenum passes into the next region of the small intestine, the jejunum. तो हमारे पास जो डाइजेस्टेड फूड था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मतलब जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, अब वो जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम से अब वो आगे जाएगा हमारे दूसरे पार्ट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के अंदर, जिसका नाम है जेजुनम। जेजुनम क्या है? ये एक हमारा सेकंड पार्ट है। ड्यूडेनम के बाद दूसरा पार्ट जो आता है वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को तकरीबन कवर करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जो हमारे पास जो है, ये दो बड़े पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। वो जो इलियम है वो इससे भी बड़ा होता है, तो इसकी साइज़ जो है वो 2.5 मीटर होती है। इट्स मिडल रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल रीजन है, बीच वाला हिस्सा है। पहले ड्यूडेनम आता है तो लास्ट में इलियम आता है, बीच में जो है वो जिजेनम आता है, तो इसे मिडल रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। एंड अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, और ये जो है वो 2.5 मीटर तकरीबन लॉन्ग है। द रीजन इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन। ये जो रीजन है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों तरह से, मतलब दोनों काम देता है। ये डाइजेशन भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड बाय डिफरेंट एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय जेजुनम। जेजुनम के अंदर जो है वो यहाँ पर भी डिफरेंट एंजाइम जो है वो सीक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है। इट सीक्रेट माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज टू डाइजेस्ट माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज एंड स्मॉल पेप्टाइड्स रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है माल्टेज एंजाइम सीक्रेट करता है जो माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। सक्रेज एंजाइम सीक्रेट करता है जो सक्रोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टेज एंजाइम जो है ये सीक्रेट कर रहा है जिससे जो है वो लैक्टोज की डाइजेशन हो रही है। और हमारे पास पेप्टिडेज जो है एंजाइम वो स्मॉल पेप्टाइड्स की डाइजेशन कर रहा है। तो ये डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट मटेरियल की डाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं इनटू सिंपल फॉर्म्स। तो ये जो है इनको डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड को जो है न्यूक्लियोसाइड के अंदर तोड़ा जाता है बाय इट्स न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज यहाँ पर एक एंजाइम है जिससे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ा जाता है। द सेल्यूलोज रिमेन अनडाइजेस्टेड हेयर। और यहाँ पर जो है सेल्यूलोज, हमारे जो भी फूड में सेल्यूलोज होगा वो यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो अभी भी अनडाइजेस्टेड यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है इलियम। इलियम हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। इट इज़ द लास्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 3.6 मीटर्स इन लेंथ। ये जो है लेंथ में 3.5 मीटर कह सकते हैं। 3.6 मीटर जो है ये बड़ा है। द फंक्शन ऑफ द इलियम इज़ मेनली टू एब्जॉर्ब वाइटामिन B12, बाइल साल्ट एंड एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दैट वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय जेजुनम। तो यहाँ पर इसका जो काम है वो मेनली एब्जॉर्प्शन है। ये तकरीबन जो है वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इसमें विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन आ जाती है, बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन आ जाती है। जो बाइल हमारे पास जूस सीक्रेट हुआ था उसके जो साल्ट्स उसके अंदर थे, जो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट थे, ये दोनों साल्ट्स जो है वो यहाँ पर इलियम के दौरान जो है एब्जॉर्ब किए जाएंगे। और यहाँ पर दूसरे भी ऐसे मटेरियल जो जेजुनम के अंदर डाइजेस्ट हो चुके थे बल्कि एब्जॉर्ब नहीं हुए थे, तो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे। तो जो भी सब्सटेंस अभी एब्जॉर्प्शन के लिए रहता है वो सारा सब्सटेंस इलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंटरनली द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ रिंकल आर फोल्ड कॉल्ड पिल्काई सर्कुलरिस। अब ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है कि अंदर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो सारी वॉल्स छोटे छोटे फोल्ड से जो है वो कवर्ड हैं। इन फोल्ड्स को जो है वो पिल्काई सर्कुलरिस कहा जाता है। पिल्काई सर्कुलरिस ये असल में जो है ये फोल्ड्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है एक पाइप नज़र आ रहा है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा जो है वो पाइप होता है। और यहाँ पर जो है वो आपको ऐसे ऐसे जो है फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये फोल्ड्स जो है वो कहलाते हैं पिल्काई सर्कुलरिस।
तो ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फोल्ड्स पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रॉम द ईच ऑफ दीज फोल्ड्स अराइज न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो अब इन फोल्ड से, हर एक फोल्ड से जो है वो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब फिंगर की उंगलियों की तरह यहाँ से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं। जैसे कि ये आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्शन है इनको कहा जाता है विलाई। तो ये हमारे पास विलाई जो है ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। पहले यहाँ पर जो है फोल्ड होते हैं, फोल्ड को कहते हैं पिल्काई सर्कुलरेज। उसके बाद जो है इन फोल्ड्स के अंदर से जो है ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। इनको जो कहा जाता है वो विलाई है। तो ये इनका जो नाम है वो विलाई है। उसके बाद द इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल ऑफ ईच विलस। तो ये विलाई जो है ये प्लूरल है, अब एक सिंगुलर एक होगा तो इसको हम विलस कह सकते हैं। तो एक विलस मेम्ब्रेन हैव माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब यहाँ से भी छोटे छोटे जो है वो हेयर, हमारे विलाई से भी छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जो है, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है आपको फिंगर लाइक या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कह सकते हैं। ये जो है ये माइक्रोविलाई कहलाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है इसके अंदर पिल्काई सर्कुलरेज फोल्ड्स होते हैं और उसके बाद जो है उनके अंदर जो है विलाई निकलते हैं जो हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। उसके बाद उनके अंदर भी छोटे छोटे जो है वो माइक्रोविलाई निकलते हैं जो क्या हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैं। तो ड्यू टू विलाई द इलियम हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई की वजह से ही इसके हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर विलाई एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा जो है माइक्रोविलाई इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये सारा बड़ा सरफेस एरिया बन जाता है हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो डायाग्राम्स हमारे पास यहाँ पर दिखाई हुई हैं कि ये हमारे पास छोटी सी जो डायाग्राम है इसके अंदर आपको जेजेनम, इलियम और सारा जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि कौन सा हिस्सा जो है वो ड्यूडेनम है, कौन सा जेजेनम है और कौन सा इलियम हिस्सा कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर से जो है हमने छोटा सा यहाँ से पार्ट लिया, तो ये आपको ये पाइप पूरा जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है ये फोल्ड्स लगे हुए हैं जिनको पिल्काई सर्कुलरेज कहते हैं और यहाँ पर जो है इनकी लेयर्स का भी जिक्र है कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो है इसकी लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे आएँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको जो है हम विलाई कहते हैं। उसके बाद विलाई के अंदर भी जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है हमारे माइक्रो विलाई कहलाते हैं और ये जो सारा आपको डायाग्राम बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये माइक्रो विलाई हैं। यहाँ पर माइक्रो विलाई के जो है ये बने हुए हैं छोटे छोटे सेल से, सेल भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अंदर से जो है यहाँ पर आपको जो है ब्लड कैपलरीज नज़र आ रही हैं, खून की जो है वो नलियाँ नज़र आ रही हैं। Pulci circularis villi and microvilli increases the surface area of the small intestine. अब several folds for the absorption of soluble food. तो यहाँ पर जो है वो पिल्काई सर्कुलरेज, विलाई और माइक्रोविलाई बहुत सारा जो है ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का और इससे जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो पा रही है। Each villus has dense network of capillaries, blind lymph vessel called lacteal and smooth muscles. हर एक विलस के अंदर हमारे पास जो विलाय थे उस हर एक विलाय के अंदर जो है वो बहुत सारे बड़े कैपिलरीज़ के नेटवर्क होते हैं और कैपिलरीज़ के नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पर जो है वो ब्लाइंड लिम्फ भी पाए जाते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं और ये लिम्फ्स जो हैं इनका भी एक अपना काम होता है। यहाँ पर लिम्फ्स का जो नाम है वो है लैक्टेल। तो लैक्टेल जो है यहाँ पर एक ब्लाइंड लिम्फ पाई जाती है और यहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज़ भी होती हैं और स्मूथ मसल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। द अमाइनो एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज़। अमाइनो एसिड्स और मोनोसैकेराइड्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो ब्लड कैपिलरीज़ के दौरान एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज़ जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर देंगी आइदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकती हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी ये एब्जॉर्प्शन हो सकती है। वाइल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर टेकन अप बाय लैक्टेल। अब ये बीच में जो लैक्टेल अब हमें जो ब्लाइंड लिम्फ एक मिल रही है, या ऊपर से जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं लेकिन अंदर से जो है यहाँ पर ब्लाइंड लिम्फ होती है।
ये जो लैक्टेल है ये क्या करती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो है वो ले लेती है, उठा लेती है यहाँ से, और स्मॉलर लिम्फ वेजल्स मर्ज टू फॉर्म लार्ज वेजल ड्रेन फैट एंड न्यूट्रिएंट्स टू द थोरेसिक डक्ट। तो ये जो है छोटी छोटी लिम्फ जो है, ये बहुत सारी लिम्फ्स आहिस्ता आहिस्ता आपस में जुड़कर एक बड़ी सी लिम्फ बनाते हैं, और वो लिम्फ जो है वो थोरेसिक डक्ट तक वहाँ पर जो है ये फैट को ले जा रही होती है। तो यहाँ पर ये जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये मिलकर यहाँ पर थोरेसिक डक्ट के अंदर पहुँच जाते हैं, विच इज़ देन एम्पेटाइड इनटू सब क्लेविन वेन। अब यहाँ पर एक और वेन, यहाँ पर बड़ी सी वेन यहाँ पर मौजूद होती है। अब वेन क्या है, ये भी एक ब्लड वेजल है, तो इसका नाम है सब क्लेविन वेन। और ये जो भी जो है हमारी थोरेसिक डक्ट है, ये आकर इसको जो है फैट को हमारी वेन के अंदर डाल देंगे, सब क्लेविन वेन के अंदर फैट जो है वो पहुंच जाएगा। सम ऑफ द लिपोप्रोटीन इज़ टेकन अप बाय लिवर एंड एक्सपोर्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। कुछ जो है लिपोप्रोटीन जो है इसके अंदर अगर मौजूद है तो वो लिवर के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से जो है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर चला जाएगा। The blood capillaries containing fat fuse with each other to form hepatic portal vein। अब यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज थी, जो हमारे पास फैट को कैरी कर रही थी, वो ब्लड कैपिलरीज आकर एक आपस में फ्यूज़ होंगी, और यहाँ पर जो है एक बड़ी सी वेन बन जाएगी, और उसका नाम है हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर भी फैट होगा, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर फैट मौजूद था। विच सप्लाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू लिवर। ये जो है लिवर को सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर मौजूद होंगे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये लिवर को देगा, और लिवर जो है वो स्टोरेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और इसको जो है सप्लाई करेगा। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये यूज़ करेगा, और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो लिवर के पास है। ड्यू टू स्मूथ मसल्स विलाई कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब स्मूथ मसल्स की वजह से विलाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, ये फैल भी सकते हैं, और जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली दस ब्रिंगिंग देमसेल्व्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद फूड। तो ये जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ये जो है फूड के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, खाने को जो है वो अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी वेन्स और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का जिक्र है। आपको इसमें जो है वो मेन पॉइंट्स जो है वो सिर्फ वो याद करने हैं, और डायग्राम्स को जो है वो आप थोड़ा सा इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।